ओके, अब हम इसको देखते हैं कि हमने जो लेसन प्लान बनाया हुआ है उसके हवाले से थोड़ा इसको एक्सटेंड करते हैं। बेसिक कोड जो चीज़ों को नेविगेट करने के लिए इस्तेमाल करने के लिए था वो यही है। अब हम इसके ऊपर फर्दर रिफाइनमेंट की बात कर रहे हैं। तो ये डिज़ाइन हमने पहले कवर कर लिया कि डाटा ग्रिड व्यू कैसे ऐड करना है, किस तरह है। ओके, अब इसका नेक्स्ट स्टेप, आप इसको मैं स्क्रॉल करता हूँ कि ऐड अ कॉलम इन अ डाटा ग्रिड के डाटा ग्रिड जब आप ऐड करते हो ये वही बताया गया है कि कैसे कॉलम ऐड करना है, कॉलम का नेम कैसे देना है। ये आपका एग्जांपल कोड यहाँ पे लिखा हुआ है जो हमारे सामने है। अब वहाँ पे btn ऐड अंडरस्कोर क्लिक का इवेंट है, उसमें देखें तो जो इंस्ट्रक्शन है डाटा ग्रिड का नाम डॉट रोज डॉट ऐड, और ये पहला कम्बो का सिलेक्शन है और दूसरा टेक्स्ट बॉक्स का टेक्स्ट है जो मैंने दो वेरिएबल में इन्होंने यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन में किया हुआ है। और अगर ये टेक्स्ट आपको फ्लोटिंग में चाहिए तो इस तरह एग्जांपल में कोड में पास हुआ है। अब बात करते हैं कि इससे ऊपर वाला ये लाइन ऑफ कोड क्या चीज़ है। ठीक है, तो डाटा वैलिडेशन है ये कि कम्बो अगर आपकी रिक्वायर्ड फील्ड है, आप चाहते हो यूज़र सिलेक्ट करे तब एंट्री हो, तो हमने एक चेक लगाया हुआ है कि अगर कम्बो बॉक्स का सिलेक्टेड इंडेक्स -1 है, इसका मकसद है कम्बो बॉक्स एम्प्टी है, इसमें से कोई भी चॉइस यूज़र ने सिलेक्ट नहीं की हुई, तो उसको मैसेज बॉक्स दिखा देते हैं और वो क्या कहते हैं कि सिलेक्ट द मैसेज, प्लीज़ सिलेक्ट द मैसेज, जो भी आपका मैसेज हो। और फिर ये नेक्स्ट कि उस कंट्रोल का नाम डॉट फोकस, तो उस कंट्रोल के ऊपर यूज़र का फोकस हो ताकि यूज़र को पता चले कि ये बात जो हुई है मैसेज बॉक्स पे इस कंट्रोल के बारे में हुई है। और उसके बाद सेकंड, अगर ये चेक वैलिडेट है यहाँ पे आप का यूज़र ने दिया हुआ है, तो फिर नेक्स्ट एल्स इफ में टेक्स्ट बॉक्स का स्ट्रिंग एम्प्टी ना हो। अब यहाँ पे एक और भी प्रॉब्लम होता है, बाज़ दफ़ा यूज़र स्पेस एंटर कर देते हैं, तो आप टेक्स्ट डॉट ट्रिम भी कर सकते हैं, डॉट ट्रिम लिखेंगे तो वो ट्रिम आ जाएगा, तो एम्प्टी जो भी स्पेसेस होंगे उसको रिमूव करके वो चेक करेगा। और भी इसके तरीके हैं। और अगर ये एम्प्टी है तो मैसेज बॉक्स आना चाहिए और फिर फोकस टेक्स्ट बॉक्स पे होना चाहिए। फोकस जानते हैं, जिस तरह फोकस का मकसद है ये अभी हाईलाइट हुआ है तो ये फोकस्ड है, इसी तरह वो टेक्स्ट बॉक्स पे कर्सर होता है, दैट्स अ फोकस। और अगर ये दोनों वैलिडेशंस ठीक हैं, यहाँ पे भी सिलेक्टेड है, इस साइड पे कोड पे भी नहीं जाएगा, इफ़ में नहीं जाएगा और एल्स इफ में भी नहीं जाएगा, तो एल्स में आएगा। यहाँ पे आप देखो ये ट्राई और ये कैच है। ट्राई एक्सेप्शन हैंडलिंग करने के लिए कोई भी कोड है दैट्स यू वांट टू ट्राई, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आप ट्राई ब्लॉक में उसको लिखते हो। इसको जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग, इसको हम कोड ब्लॉक बोलते हैं, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कोड ब्लॉक के अंदर आप जो भी कोड लिखोगे दैट्स इंस्ट्रक्शन, ये आपका ट्राई पोर्शन एग्जीक्यूट होगा ड्यू टू एनी रीज़न। फॉर एग्जांपल किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम्स हैं, या आपने वैलिडेशन नहीं लगाई, या ग्रिड की लिमिट है और डाटा उससे ज़्यादा है, कोई भी वजह से, कोई भी रीज़न से, या आप पार्स कर रहे हो और वो इंटीजर नहीं था और आपने ABC लिखा और पार्स फ्लोट कर रहे हो, तो एक्सेप्शन आ सकती है कि ABC फ्लोटिंग में पार्स नहीं हो सकते। इसी वजह से कोई भी रीज़न की वजह से अगर यहाँ पे प्रॉब्लम आता है, एक्सेप्शन आती है, तो ये कैच पोर्शन एग्जीक्यूट होता है। तो इस एक्सेप्शन को ये कैच करता है और इसके बॉडी के अंदर, इस कैच ब्लॉक के अंदर हम वो कोड लिखते हैं जो कि हमने इस एक्सेप्शन को हैंडल करना होता है। लाइक इन्होंने आपको मैसेज के लिए बता दिया कि ये है मैसेज के मैसेज परसेंटेज न्यूमेरिक नहीं है, ताकि पास करके पहले देख लें, अगर न्यूमेरिक नहीं होगी तो ये एक्सेप्शन देगा और एक्सेप्शन में आप कैच करोगे। तो ये सारी जो वो बेसिक जो 3-4 लाइंस ऑफ कोड हमने लिखा, वो बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं कि ग्रिड में कैसे पॉपुलेट करना। अब ये जो कोड है उसकी एक्सटेंडेड है, उसको रिफाइन करना है कि कोड वैलिडेशन हो, उस पर वेरिफिकेशन हो, रिक्वायर्ड फील्ड की वैलिडेशंस हो रही हों, तो ये लाइंस ऑफ कोड इसलिए हैं। ठीक है, ये भी हम लिख लेते हैं। बटन डॉट क्लियर पे आप देखो तो अगेन वही 3 लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है कि इसको भी स्ट्रिंग एम्प्टी दे रहे हैं, इसको भी स्ट्रिंग एम्प्टी दे रहे हैं, और यहाँ पे भी रो को क्लियर किया जा रहा है। अब इसके बाद अगर हम देखें एप्लीकेशन एग्जिट, और ये प्रोग्राम यहीं पे
ख़त्म हो जाता है। नीचे आपकी दूसरी टेक्स्ट बॉक्स चेक बॉक्स के साथ की एग्जांपल है जो हम अगले स्टेप में करेंगे। अब इसी कोड को अगर आप देखना चाह रहे हैं तो इसको हम देख लेते हैं कि ये कोड हम कैसे करेंगे और कैसे अप्लाई होगा। ये आपका कोड आ गया। बटन जो आपका क्लियर है उसमें कुछ नहीं करना आपने, आपका जो एप्लीकेशन है एग्जिट की उसको कोई नहीं करना। यहाँ से पहले बिफोर आप ग्रिड में ऐड करो उससे पहले आपने वैलिडेशन करनी है। किसकी वैलिडेशन? के कम्बो बॉक्स में। इस वक्त अगर मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाऊं तो ये आप ऐड करते हो तो आपका क्रैश कर रहा है कि यहाँ पे इंडेक्स आपकी नल आ रहा है और आप उठा रहे हो वैल्यू, तो ये जो क्रैश है अब ये एप्लीकेशन क्रैश होगी। क्यों? इट्स अ नल एक्सेप्शन। क्या आप कोई चीज़ इस्तेमाल कर रहे हो सिलेक्टेड आइटम जबकि सिलेक्टेड आइटम है ही नल, तो फिर इस काम के लिए आप ट्राई कैच भी लगाते हो और इनपुट वैलिडेशन भी करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द कोड। मैं यहाँ पे करता हूँ कि इफ cmb डिगी डॉट, अच्छा सिलेक्टेड आइटम पे भी मैं वैलिडेशन नल की कर सकता हूँ। दूसरा द बेस्ट वे जो होता है ना वो होता है इसका सिलेक्टेड इंडेक्स। इंडेक्स आल ऑलवेज फास्ट देन द टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट, तो इंडेक्सेस को हम यूज़ करते हैं। और जब भी कम्बो बॉक्स की बात हो या आप कोई भी इस तरह की कलेक्शन कंट्रोल्स की बात करते हैं तो हमेशा इंडेक्स वो चूज़ होता है उनका जो कि -1 है, जो कि रियल इंडेक्स होता है नहीं। आपके इंडेक्सेस स्टार्ट होते हैं प्रोग्रामिंग में 0 से और सारे पॉजिटिव इंडेक्सेस होते हैं 0 to ऑनवर्ड। तो -1 इसलिए चूज़ किया जाता है कि -1 इज़ नॉट अ इंडेक्स जो हो। तो अगर आपका इंडेक्स -1 है, इसका मकसद क्या हुआ? अगर कम्बो का सिलेक्टेड इंडेक्स जो डिफ़ॉल्ट इंडेक्स है वो -1 है, इसका मकसद है यूज़र ने इसको कोई भी चूज़ नहीं की हुई है, इसमें से कोई भी चॉइस। तो इस पे आप क्या करते हो, कोड आप एफ में लिख देते हैं। यहाँ पे आप मैसेज बॉक्स, आपका ये देखिए मैसेज बॉक्स की क्लास है, ये आपकी क्लासेस हैं और ये इसका स्टैटिक फंक्शन है शो। अब आप यहाँ पे देखें तो जब मैं इसको शो को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये हमने शो वाले एग्जांपल में भी देखा था, देयर आर 20 ओवरलोडेड फंक्शन। तो ये मैसेज के बॉक्स के फंक्शन को भी आप 20 टाइम डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं कि इसमें वार्निंग है या इसमें एरर है या किस तरह का है। तो आप जितनी रिफाइंड प्रोग्रामिंग करेंगे उसमें हो सकता है। तो इसमें शो में आप देखो 21 टाइम आपके इसके फंक्शंस हैं। डिफ़ॉल्ट में आप इसको स्ट्रिंग पास कर देते हो। और अगर मैं नेक्स्ट में देखूँ तो ये देखें तो इसमें क्या है, विंडो का ओनर कौन है और स्ट्रिंग कौन सा है। अगर आप आगे जाएं तो इसकी कैप्शन जो कैप्शन होती है, फॉर्म जो डायलॉग ओपन होता है तो उसके टॉप पे जो हेडर है दैट्स अ कैप्शन। और इस तरह आप आइकन्स इसके साथ, ये कैप्शन के साथ इसका ओनर, और फिर इसमें बटन्स होंगे। ये आप देख रहे हैं मैसेज बॉक्स बटन, जिसमें मैसेज बॉक्स के नीचे आप येस नो और इस तरह की चीज़ें आप करते हो। और इसमें इवन के इमेज आइकॉन्स डिफ़ॉल्ट विंडो के कि ये वार्निंग का आइकॉन है, ये या एरर का आइकॉन है, ये जस्ट FYI का आइकॉन है। तो इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हो। और यहाँ पे हम हमेशा स्ट्रिंग देंगे, प्लीज़ सिलेक्ट डिग्री, ठीक है। और ये आपको सेमीकोलन से, तो ये आपकी मैसेज बॉक्स क्लास है और ये उसका स्टैटिक फंक्शन है। जो क्लास के नेम के साथ जितने भी फंक्शंस कॉल होते हैं दे आर स्टैटिक। जो ऑब्जेक्ट के साथ होते हैं वो ऑब्जेक्ट कहते हैं, लेकिन स्टैटिक ऑब्जेक्ट के साथ भी कॉल हो सकता है, आपको पता ही है। अच्छा जी, अब यहाँ से फोकस इस पे करना है तो cmb डिग्री डॉट फोकस ये फंक्शन कॉल कर लें। और आप चाहते हो इसके बाद रिटर्न हो जाए, आगे ना जाए, तो यहाँ पे रिटर्न सेमीकोलन, तो फंक्शन नीचे नहीं जाएगा, यहाँ पे रुक जाएगा। एल्सेफ भी लगा सकते हो और रिटर्न भी कर सकते हैं। और ये हमने स्टार्ट किया और ये देखें हम इधर आते हैं, देखिए हमने नहीं किया, अब क्रैश नहीं हुआ प्रोग्राम। आप इमेजिन करें कि आप एक एप्लीकेशन बना रहे हो जिसमें एक यूज़र बहुत बड़ा फॉर्म डाटा फिल कर रहे हैं और फिल करते 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 एक आइकन वो एक चीज़ या छोड़ देते हैं और जाके बटन से वेट करते हैं और वहाँ पे एक्सेप्शन आती है, तो उसका जितना एंट्री पॉइंट है वो सारा लॉस हो जाता है अगर वो एप्लीकेशन क्रैश कर जाए। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बट
एंड यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी एप्लीकेशन के लिए ये चीज़ बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपने हमेशा ये चीज़ करनी है कि एक्सेप्शन हैंडलिंग या चीज़ों को मैनेज करना, उसकी वैलिडेशन, इनपुट वैलिडेशन और देन एक्सेप्शन हैंडलिंग। ये हमारी जो पहली चीज़ है दैट्स अ इनपुट वैलिडेशन, कि जो इनपुट है वो वैलिड है, जो रिक्वायर्ड चीज़ है वो गिवन है। अब देखिए आप जितनी टाइम प्रेस करोगे एप्लीकेशन क्रैश नहीं होगी। आप सिंपल इसको जितनी टाइम प्रेस करो ये चलेगा, प्रोग्राम आपको मैसेज देगा, आपका डाटा लॉस नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। आपने उस पिछली एग्जांपल में देखा था कि मैंने वैलिडेशन नहीं लगाई तो क्रैश्ड, प्रोग्राम को मुझे दोबारा से चलाना पड़ा। ठीक है जी, ये हो गया आपकी इनपुट वैलिडेशन। फोकस भी आप देख रहे थे कि वहीं पे था, दोबारा दिखा देता हूँ कि ये आप देखें, ये मैंने मैसेज बॉक्स ओके किया, ये देखें कर्सर कहाँ पे है, फोकस जहाँ पे है। ओके, दैट्स अ फोकस। अब सेकंड फील्ड पे आते हैं। फॉर एग्जांपल इफ txt marks डॉट टेक्स्ट प्रॉपर्टी, इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी ये स्ट्रिंग है, डॉट ट्रिम। अच्छा, ट्रिम फंक्शन इसके तमाम स्पेसेस जो स्टार्टिंग में और जो एंडिंग में, दरमियान की नहीं, स्टार्टिंग और एंडिंग की स्पेसेस को ट्रिम आउट कर देता है। और ट्रिम एंड जो है, जो स्ट्रिंग होता है, जो भी वैल्यू है, आखिर की स्पेसेस, वाइट स्पेसेस रिमूव करता है। और ट्रिम स्टार्ट सिर्फ शुरू की वाइट स्पेसेस को रिमूव करता है। तो हम ट्रिम यूज़ करेंगे, इट्स अ फंक्शन, और इसको कंपेयर कर रहे हैं। आप स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी से कर सकते हैं, स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी ये लिख लें, दोनों कंपेयर हो जाएंगे। और इस एफ की बॉडी और इस ब्रैकेट के अंदर हम कोड लिखेंगे। अब इसके दो तीन तरीके हैं, ये भी कर सकते हैं, एक और तरीका ये भी हो सकता है। इसमें मैं यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिख रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। स्ट्रिंग डॉट इज नल और एम्प्टी, ये बहुत जगहों पे बाज़ में फील्ड्स में जब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में वहाँ पे कंट्रोल नहीं आ रहा था, या वो ऑब्जेक्ट या वेरिएबल जो है वो नल आ रहा होता है, या उसमें एम्प्टी या नल दोनों वैलिडेशन करनी हो, तो आप ये फंक्शन यूज़ करते हैं। ये फंक्शन है, और यहाँ पे आप लिख सकते थे txt marks डॉट टेक्स्ट। अगर ये नल और एम्प्टी होगी इनसाइड चीज़, तो ये फंक्शन हमेशा ट्रू रिटर्न करेगा। ये इस जगह पे कंप्लीट हम ये भी लिख सकते हैं और हम ये भी लिख सकते हैं इनसाइड। तो दोनों तरीके हैं, आप यूज़ कर सकते हैं, और भी मल्टीपल तरीके हैं। ये हो गया। अब इस केस पे भी हमने मैसेज दिखाना है, अगर ये हमारे रिक्वायर्ड हैं तो मैसेज बॉक्स डॉट शो, और हमने कहा इस मैसेज के अंदर प्लीज़ एंटर परसेंट मार्क्स। इसमें फोकस आप टेक्स्ट बॉक्स पे जाएगा, txt डॉट फोकस, और ये फोकस का फंक्शन और कंट्रोल्स में है ताकि यूज़र का वहाँ पे फोकस आए, और यहाँ से हम रिटर्न कर देते हैं। ये हो गया। अगर ये दोनों चीज़ें इफ फॉल्स होती हैं तो कोड नीचे आएगा और अपना एक्शन परफॉर्म करेगा। अब मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। आप देखें कि स्टार्ट पे कुछ भी एंटर किया तो आपका डिग्री के लिए क्या आएगा। ओके, अब फॉर एग्जांपल कर्सर आ गया यहाँ पे, मैं इसको BSc करता हूँ। अब पहली कंडीशन, ये आपके सामने कोड भी स्क्रॉल करके रख लेते हैं। पहली कंडीशन, अब -1 इंडेक्स नहीं है। अब देखो तो ये 0 इंडेक्स होगा आपकी FSC का, 1 इंडेक्स होगा BSc का, और 2 इंडेक्स होगा MSc का। और -1 इंडेक्स, इसका मकसद है कोई चीज़ सिलेक्टेड नहीं है। अब ये हमारा हो गया BSc। अब मैं मार्क्स नहीं पास कर रहा, अब मैंने यहाँ पे ऐड किया तो मुझे डिग्री का मैसेज नहीं आया, अब उसने मार्क्स, परसेंटेज मार्क्स का मैसेज दिया है। अब आप इस पे स्पेसेस डाल देते हैं। बहुत जगहों पे आप लोग करते हो कि जी वाइट स्पेस डाल दें ताकि फील्ड रिक्वायर्ड है कुछ ना कुछ एंटर हो जाएगा तो वैलिडेट नहीं करेगा। बट अगर आपने ट्रिम किया हुआ है तब भी ये उसको वैलिडेट करना चाहिए। देखा आपने, तो ट्रिम के केस में वो वैलिडेट करता है। जब हम उसमें कोई नंबर डालेंगे तो वो, या कोई भी टेक्स्ट डालेंगे, अभी जो हमारा वैलिडेशन है वो सिर्फ टेक्स्ट की है, ठीक है।
हमारा न्यूमेरिक वैलिडेशन नहीं है, अभी सिर्फ ये वैलिडेशन हो रही है कि एम्प्टी ना हो। अब हम इस पे ऐड करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा, क्लियर करेंगे तो सब कुछ क्लियर हो गया। ठीक है जी, अब हम अगले कोड के चंक पे जाते हैं जिसमें वैलिडेशन हो रही है कि जो मार्क्स में आ रहा है वो न्यूमेरिक हो, ठीक है, और ट्राई कैच हो रहा है। तो हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल ट्राई कैच हमारा कोड है, फॉर एग्जांपल ये मैं पहले ट्राई कैच लिखता हूँ और फिर उसमें ये आपका ट्राई है, इसमें ट्राई लिख के आप कर्ली ब्रैकेट ओपन और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज, तो ये ट्राई ब्लॉक हो गया। जितने भी इंस्ट्रक्शन कोशिश करें अपना मेजर कोड ट्राई हमेशा ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखें, और फिर आप कैच और फिर एक्सेप्शन में आपने फाइनली भी सुना हुआ है, वो भी अब हम करेंगे एक एग्जांपल में। अब कैच के अंदर आप एक्सेप्शन, अब एक्सेप्शन की भी मल्टीपल क्लासेस हैं, न्यूमेरिक से या अरिथमेटिक एक्सेप्शंस हैं, ठीक है, और इस तरह की बेतहाशा इंटरनेट से कनेक्टिविटी कर रहे हैं तो उसकी एक्सेप्शंस की क्लासेस हैं, फाइल से रीड राइट की एक्सेप्शंस की क्लासेस हैं। तो आप मल्टीपल क्लासेस हैं, अगर किसी पर्टिकुलर एक्सेप्शन को हैंडलिंग करनी है तो उसकी क्लास यूज़ करते हैं। अगर आपने जर्नल, तो ये सबसे तमाम एक्सेप्शन की जो पेरेंट क्लास है दैट्स एक्सेप्शन क्लास, तो आप एक्सेप्शंस लिखते हैं और इस क्लास का ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। कोशिश करें ये अगर आप ई लिखोगे ना तो आपको प्रॉब्लम आएगा, एक्सेप्शन का ई ऑब्जेक्ट आप बनाओगे जबकि ऊपर में इवेंट आर्गूमेंट्स का भी ऑब्जेक्ट का नेम ई है, तो ये आपको प्रॉब्लम करेगा। तो यहाँ पे ई एक्स ई एक्स पी वट जो नाम हो, ऐसा नाम हो जो आपके किसी भी इस फंक्शन के अंदर वेरिएबल का नेम ना आ रहा। अब जब भी आपके इस ट्राई के अंदर जो कोड है उसमें जब भी कोई प्रॉब्लम्स होगा, एरर होगा, एक्सेप्शन होगा, तो ये उसको कैच कर लेगा। यहाँ से जो भी एक्सेप्शन आएगी वो एप्लीकेशन को क्रैश नहीं होगी बल्कि यहाँ पे एक्सेप्शन में कैच हो जाएगी। अब उस एक्सेप्शन की इंफॉर्मेशन आपने लेने हैं तो वो सारी इंफॉर्मेशन इस वेरिएबल के पास है, इस ऑब्जेक्ट के पास है। अगर यहाँ किसी से कॉल कर रहे हैं तो उसको थ्रो कर देना होता है, और अगर यहीं पे दिखाना है तो आप इसको मैसेज बॉक्स में शो कर सकते हैं, मैसेज बॉक्स डॉट शो, और यहाँ पे ये आपका ऑब्जेक्ट जो है ई एक्स ऑब्जेक्ट है, डॉट करेंगे तो इसका सारी इंफॉर्मेशन के डाटा के रिलेटेड उसकी इनर एक्सेप्शंस, तो ये आपको सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनर एक्सेप्शन में भी एक्सेप्शन डिटेल होती है, और जस्ट जो मैसेज है एक्सेप्शन का तो वो दिखाना है तो वो ये मैसेज प्रॉपर्टी में होता है, आप इस प्रॉपर्टी को लिख दें। दैट्स इट, ये हमारा कोड हो गया। ये कोड एग्जैक्टली वही है जो ऊपर है, जस्ट हम यहाँ पे एक पार्सिंग की भी कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये जो स्ट्रिंग है, ये जो मार्क्स है उसमें अगर वो ABC लिखता है, न्यूमेरिक वैल्यू नहीं देता, तो क्या होगा। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं एक फ्लोट टाइप का f वेरिएबल है इज इक्वल टू फ्लोट डॉट पार्स, और अच्छा ये पार्स था और ट्राई पार्स था। ट्राई पार्स रिटर्न करता है कि जी ट्राई करता है, और देन रिटर्न करता है कि पार्स हुआ या नहीं हुआ, तो आपको जबकि पार्स कन्वर्ट करता है और नहीं तो एक्सेप्शन जनरेट हो जाती है। और ये आपका m वेरिएबल जो हमने स्ट्रिंग दिया है, चाहे तो आप डायरेक्ट वेरिएबल भी यूज़ करते हैं। अब ये जो भी इनपुट है उसको ये पार्स करेगा न्यूमेरिकल, कि अगर फ्लोटिंग वैल्यू है, नंबर्स हैं, अगर तो ये पार्स हो जाएगा तो f में आ जाएगा। इसका मकसद है, यहाँ पे हमारा मकसद है कि सही नंबर्स न्यूमेरिकल इनपुट है। अगर ये नहीं है तो इसका मकसद है यहाँ पे यूज़र ने कोई अल्फ़ा न्यूमेरिक या अल्फ़ाबेट्स या कोई और स्पेशल कैरेक्टर्स लिखे हैं, नंबर्स नहीं लिखे, तो तब ये एक्सेप्शन होगी और यहाँ पे कैच हो जाएगी। इसको भी हम टेस्ट करते हैं, सेव कर किया और एग्जीक्यूट किया। अब आप देखें हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे BSc और यहाँ पे 49 किया और ऐड किया तो ये ऐड हो गया। और यहाँ पे अगर मैं 49 के साथ एज कर देता हूँ कोई भी करेक्टर, अब ये न्यूमेरिक पार्स नहीं होगा। आप ये देखो, इनपुट स्ट्रिंग वाज नॉट इन अ करेक्ट फॉर्मेट, ठीक है, जो भी आपका इनपुट स्ट्रिंग आपने दिया है वो एक करेक्ट फॉर्मेट में नहीं है। अगर आप वो पर्टिकुलर और डिटेल में जाना चाहेंगे तो इनर एक्सेप्शंस को स्टडी करें और उसको यूज़ करें।
तो ये हमारी बेसिक प्रोग्राम हो गया। और अगर मैं इसको अब वापस फॉर एग्जांपल यहाँ पे 92% करके ऐड करता हूँ तो ये देखें ऐड हो रहा है। तो ये आपका बेसिक चीज़ें हमने इसमें देखी हैं। और नेक्स्ट में मैं आपको फर्दर ये जो कोड आपने लिखा है ये है, इसके अलावा जो सिस्टम कोड लिख रहा है उसको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है।